आज हम लोग भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें भौतिक राशि, जो भौतिक राशि क्या होती है पहले आप इसको समझ लीजिए। भौतिक राशि वे सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उनको हम भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जिन क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट किया जा सकता है वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इनका मेज़रमेंट कैसे करेंगे ये बात आती है। तो मेज़रमेंट के लिए यानी मापन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है मात्रक। मात्रक हमको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये जो यूनिट, मात्रक यानी यूनिट मालूम होना चाहिए और आंकिक मान मालूम, न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो ये यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब है जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें उस भौतिक राशि को मापते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक हो गया। ऐसे ही मास है तो मास को हम केजी में मेज़र करते हैं। टाइम है, टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर मात्रक से मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें हम उसको भौतिक राशि को मेज़र करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। अब ये आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने कहा 20 मीटर या हमने लिखा 800 मीटर, तो 800 यानी मीटर जो है, यहाँ पर हम किस भौतिक राशि का मेज़रमेंट कर रहे हैं? लंबाई का। किसका कर रहे हैं? लंबाई। लंबाई हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? 800 मीटर। तो इसमें जो मीटर है आपका यूनिट, ये कितनी बार इसमें सम्मिलित हुआ है? 800 टाइम्स, मतलब 800 बार मीटर इसमें सम्मिलित है। तो ये जो संख्या है ना 800, इसी को हम आंकिक मान बोलते हैं और ये हो गया इसका यूनिट। तो इन किसी भी अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो यूनिट होनी चाहिए और आंकिक मान होना चाहिए। फिर इसके बाद में आ जाइए आप, जैसे जो हम यूनिट लेते हैं, तो जो यूनिट ले रहे हैं उसमें कुछ गुण होने चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं उसी को हम यूनिट ले सकते हैं, बाकी सभी को हम यूनिट नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जिसमें भी होंगे उसको हम यूनिट ले सकते हैं। जैसे मीटर है या केजी है या सेकंड है, तो ये जो यूनिट्स हैं इनको हम तभी ले सकते हैं कि जब ये इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये सभी जो यूनिट हैं इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं, इसलिए हम इनको यूनिट के रूप में लेते हैं। तो सबसे जिसे लिखा है कि इस जो यूनिट हमने लिया है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता होनी चाहिए, उसका जो परिमाण है वो निश्चित होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, सुलभता से उपलब्ध हो जाए और भौतिक जो कारक होते हैं अन्य भौतिक कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसका जो आधार है वो नष्ट ना हो सके ऐसे। और जब हम उसको किसी भौतिक राशि के मापन के समय उसका जो आंकिक मान, इसके मात्रक
के परिमाण की तुलना में बहुत अधिक और बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये इतने इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको ही हम यूनिट ले सकते हैं। जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी उसी को हम यूनिट के रूप में चुनेंगे। इसके बाद में आता है इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। जो आपके पास में फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसका दो तरह से किया जाता है। मूल राशियां होती हैं और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, दो में इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और जब मूल राशि है तो मूल राशि के साथ में मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के साथ में व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल राशियां क्या होती हैं। वे राशियां, भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों में जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये यांत्रिकी की मूल राशियां हैं। अन्य भी हैं मूल राशियां, आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मूल राशियां मतलब जो स्वतंत्र होती हैं उनको हम मूल राशियां कहते हैं, और मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम मूल मात्रक कहेंगे। इसी तरह से अब आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, ये सभी क्या है, ये व्युत्पन्न राशियों से मिलकर के बनी हैं। यानी इनके जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक हैं और वो मूल मात्रक से मिलकर के बने होते हैं। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा लंबाई स्क्वायर। ये चाल है तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सभी मूल मात्रकों से मिलकर के बने हुए हैं। फिर आता है पद्धतियाँ यानी सिस्टम। जो यूनिट्स हैं उनके सिस्टम क्या है। तो पहले जो हमारे पास सिस्टम थे पूर्व में, वो हमारे पास में तीन प्रकार के थे सिस्टम, FPS, CGS और MKS में। लेकिन अब हमारे पास में जो हम यूज़ कर रहे हैं करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, वो आपका है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स का हम उपयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इसके आधार पर अब हम मूल राशियां और मूल मात्रक और उनके प्रतीक के बारे में देखेंगे। तो आप देखिए टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल सभी लोग एक वाइट पेपर पे बना करके बढ़िया स्केच वगैरह से, और अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इसको चस्पा कर दीजिए वॉल पे, और या इसको क्लिप बोर्ड में लगा करके आप अपने पास में रख लीजिए, जिससे कि बार बार आपका इस पर नज़र पड़ेगी तो आपको ये सब इजीली याद हो जाएंगे। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, ये भौतिक राशियाँ, ये आपका जो प्रेजेंट टाइम में सिस्टम है उसके हिसाब से ये राशियों को इसमें रखा गया है। तो 7 मूल राशियां हैं, देख सकते हैं आप। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो मूल राशियां हैं ये, इनको आप देखिए, इनके जो मात्रक हैं वो इधर सामने लिखे हुए हैं। लंबाई के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये इनके मात्रक होते हैं। ये आपकी मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक हो गए। इनका सिंबल आप इधर देख सकते हैं। इस मीटर के लिए स्मॉल m यूज़ होगा, केजी के लिए, किलोग्राम के लिए केजी यूज़ होगा, सेकंड के लिए S यूज़ होगा, केल्विन के लिए कैपिटल K, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडेला CD, मोल के लिए MOL। इस तरह से इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हर जगह हम मीटर, किलोग्राम ये सब नहीं लिखेंगे। अब इनको हम मीटर के लिए स्मॉल m, किलोग्राम के लिए kg लिखेंगे, मतलब इस तरह से हम इनको लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, इसको आपको समझना है। फिर है 2 राशियाँ नीचे और दी हुई हैं, इनको पूरक राशियाँ कहते हैं,
क्वांटिटीज़ हैं, कोण और घन कोण होते हैं। कोण को हम रेडियन में मेज़र करते हैं, तो रेडियन इसका यूनिट हो गई, और घन कोण जो होता है इसको स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। इनको हम सिंबल क्या है, RAD रेडियन के लिए और SR स्टेरेडियन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो टेबल है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आप इसके बाद में, अब लिखा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ यूनिट्स। तो इसको ज़रा समझ लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है, यानी मेन यूज इसी का है। आप इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और आप इसको देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में आप देखिए इधर 10 की पावर 1 यानी इधर पावर जो है प्लस में दी हुई है, और इधर की जो पावर है वो माइनस में दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर, यहाँ आप आइए बीच में, ये जो लाइन आपको दिख रही है, बीच में जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इस लाइन पर जब आप आएंगे तो यहाँ हम मान लो मीटर लिख लेते हैं। सपोज़ हमने मीटर लिख लिया, क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया मीटर, यहाँ पर हमने लिख लिया मीटर, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप किलोग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सेकंड भी लिख सकते हैं। हमने अभी मीटर लिखा हुआ है। तो ये जो मीटर है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम कन्वर्जन करेंगे, मतलब मीटर को छोटे मात्रक में हम बदलेंगे, बड़े मात्रक में बदल सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे मीटर है, तो इधर आपको इसको लेना है, मीटर को बदलना किस में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो आप कैसे इसको बदलेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ देखिए मीटर है, मीटर के इधर आप आएंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ तक केवल सिर्फ रहेंगे, अभी हम यहाँ पर रहेंगे मिली तक, ठीक है, यहाँ तक रहेंगे इसको। और इधर आप आ जाइए, इधर हम रहेंगे किलो तक रहेंगे, ठीक है, इधर हम किलो तक रहेंगे, किलो तक रहेंगे। इतने में आप पहले समझिए इसको। तो जैसे इधर क्या हुआ, इधर जब हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आगे की ओर, आगे की ओर मतलब भाग। तो कोई आगे निकलता है या आगे की ओर जाता है तो उसको हम कह रहे हैं भाग रहा है। तो इधर भाग करना है, इधर आपको क्या करना है, भाग करना है। अब किसको भाग करना है, किस में भाग करना है, तो जैसे हमको बदलना है मीटर को, किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, मतलब ये कैसे आया है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर आप लिखेंगे, मीटर को अब सेंटीमीटर में बदलना है इसको, तो सेंटीमीटर में कैसे इसको बदलेंगे हम मीटर को, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, तो इधर आपको क्या करना है, जैसे सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब अब मीटर में देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10 की घात -2 मीटर होंगे इसमें, ठीक है, 10 की घात -2 मीटर होंगे। अब 1 मीटर में डेसी कितने होंगे, 10 की घात -1 होगा, मतलब 1 डेसी को, डेसी मीटर है उसको आपको मीटर में चेंज करना है। तो आपको यहाँ से आप चलेंगे, उसको हमें भाग करना है, किस में भाग करना है, 1 में भाग करना है, ठीक है, 1 में भाग करेंगे। किसकी भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर आइए, ये क्या लिखा हुआ है, 10 की घात -1 है, कैसे है, तो 1 में हम 10 से भाग कर देंगे, तो वो डेसी मीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो यानी 1 डेसी मीटर का मतलब हुआ 10 की घात -1 मीटर। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 10 की घात -2 मीटर। इसी तरह से मिलीमीटर कितने हो गए, 10 की घात
-3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएंगे। तो इधर क्या होता है, इधर हम भाग करते हैं। इधर जब भी हम लिखेंगे तो हम भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे इसमें। और जब इधर आ पाएंगे तो गुणा होगा। तो जैसे मीटर है, 1 मीटर है, जैसे 1 डेकामीटर है, तो 1 डेकामीटर को जब हम किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे उसको, तो 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 मीटर। ऐसे ही 1 किलो में कितने होंगे, 1000 मीटर होंगे। 1 किलो में 1000 मीटर होंगे। इस तरह से आप इसको याद रखिए। यानी डेका के लिए 10⁻1, 10 हेक्टो के लिए 10⁻2। इस तरह से आपके ये गुणांक चलते हैं। अब यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। किलोग्राम में ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ठीक है। इस तरह से आप उसको बदल सकते हैं।